मणिपुर में लगा है राष्ट्रपति शासन और एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उत्तराधिकारी पर नहीं बनी थी सहमति। मई 2023 से राज्य में जातीय संघर्ष चल रहा। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हिंसा की वजह से मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और 9 फरवरी को बीरेन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से लगातार उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं चल रही थी बीजेपी में, लेकिन असहमति नहीं बन पाई। बैठकें बुलाई गई थी और इसके बाद से ही राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू किया गया और कहा जा रहा है कि हिंसा की वजह से ही मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। उत्तराधिकारी पर असहमति नहीं बनी थी और 3-4 दिन पहले ही एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। अंकित, देखिए मणिपुर में आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट? देखिए अंकिता, इसको लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और आज इस बात पर मुहर भी लगी। इस्तीफे का पूर्वोत्तर प्रभारी समित पात्रा वहां पर गए हुए थे, उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली। उम्मीद ऐसी थी कि वहां पर नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, लेकिन किसी चेहरे पर जो सहमति होती है वो बना नहीं पाई। इसके अलावा भाजपा के जब समित पात्रा वहां गए तो कांग्रेस विधायक थोकचुम लोकेश्वर ने समित पात्रा के दौरे पर और उद्देश्य दोनों पर सवाल उठाए थे और लगातार विरोध के कारण वहां पर बीजेपी के पहले दोनों एमपी हुआ करते थे, वो दोनों एमपी लोकसभा चुनाव में हार गए। इसके बाद से वहां पर कांग्रेस के जो दोनों एमपी है लगातार पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, ना सिर्फ संसद में बल्कि वहां के विधानसभा में, और विधानसभा सत्र शुरू होने वाला था और उसको झेल पाते उससे पहले ही एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बजट के कुछ दिन बाद ही, और रविवार को उसी दिन मुलाकात के उसी दिन अपना इस्तीफा सौंप दिया था और जो 10 फरवरी को बजट सत्र होने वाला था वो भी अब निरस्त कर दिया गया है। हालांकि अभी भी उस घटना को लेकर जो मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो मामला है वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। इस इस्तीफे के बाद क्या स्थिति होती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी भी कई सवाल है जिसका जवाब ना सिर्फ वहां के राज्य सरकार को एन बीरेन सिंह को बल्कि केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन से सीधा सीधा केंद्र सरकार जो है वहां पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। हालांकि ये कितना स्वीकार होगा वहां के लोगों के बीच में ये भी देखने वाली बात रहेगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी अभी तक पिछले 1 साल से जब से 3 मई के बाद से जब झमेला शुरू हुआ है एक बार भी दौरा नहीं कर चुके। हालांकि गृह मंत्री कई बार गए हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे की मांग की जा रही है। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता वहां पर गए हैं, लेकिन पीएम मोदी का अब तक ना जाना ये कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति शासन के बाद कब चुनाव की घोषणा होती है, क्योंकि हाउस डिसॉल्व होने के बाद चुनाव ही एक रास्ता बचता है। अब चुनाव कब होगी इसका भी इंतजार लोगों को रहेगा और चुनाव में उस चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंकित। बता दें आपको कि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। लगातार वहां पे हिंसाएं बढ़ रही थी जिसकी वजह से 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और ऐसे में एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से, जिसके बाद सहमति नहीं बनी कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है।